बीड़ी लो बीड़ी। सफेद मुर्गा ने उसे बीड़ी दिया, फिर बीड़ी में आग जलाकर चला गया। तभी काला मुर्गा कुत्ते के पास आया। ये सब क्या हो गया आदि, कैसे हो गया? इसका कारण नरेंद्र मोदी। दोनों ने मिलकर बदला लेने का प्लान बनाया। कुत्ता ने एक पेड़ के पास ऐसे दिखाया जैसे कोई सीक्रेट शो चल रहा हो। क्या जोक मारा भाई, मजा आ गया भाई। तभी सफेद मुर्गा वहाँ आ गया। हट जो वहाँ से हट। फिर जैसे ही अंदर गया, कुत्ते ने दरवाजा बंद कर दिया। चीटिंग करता है तू। तभी उसे ऊपर एक छेद दिखा तो झांकने लगा। जैसी करनी ठंड का मौसम आ भी चुका है। ममता कुलकर। चिंटू इतना आलसी की घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी इसकी घड़ी की घंटी बजती है तो यह उठ जाता है और दरवाजा खोलकर बाहर जाने वाला था कि इसके ऊपर बर्फ गिर जाती है। चिंटू इधर उधर देखता है और जाकर खिड़की खोलता है तो इसके साथ कांड हो जाता है। तभी यह टेम्परेचर मीटर की तरफ देखता ही है कि टेम्परेचर 0 से भी नीचे आने की वजह से यह बर्फ में जम जाता है। चिंटू दौड़ कर जाता है और अपने अलमारी का फाटक खोलता ही है कि उसमें इससे भुखमरी का भूत दिखता है। तो यह डर के मारे बाहर चले जाता है और चींटियों का दरवाजा खटखटाने लगता है। जल्दी कर कोई आ जाए। चींटी इसकी बात सुनकर अंदर से खाया हुआ मकई लाती है और इसके सर पर मेरा बाप बदमाश था। मार के इसे भगा देती है। जैसे ही गिलहरी दरवाजा खोलती है, ये इसके पास से खाना मांगने लगता है। तो गिलहरी अपनी चालाक के घर के अंदर जाकर स्क्रू लेकर आती है और इसे देती है। चिंटू थरथराते हुए चूहे का दरवाजा खटखटा के खाना मांगता है। कुछ तो चूहे इतने चालाक की बर्फ लाकर उसके ऊपर क्रीम लगाते हैं और केक बना के उसके ऊपर मोमबत्ती जलाकर चिंटू को खाने के लिए देते हैं। खेलेगा फ्री फायर। डरने से क्या फायदा है। कलुआ बदक आता है तभी भालू फाइटर जेट से उड़ाने के लिए बम गिरवाने लगता है। उल्टा कलुआ बदक ही तिल मिला जाता है। लो भैया। कलुआ बदक बॉर्डर के उस पार जा नहीं पाता है। अले मेरा बाबू चोला है। चीप आर्मी रोक लेता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कलुआ बदक अपना बदला लेने के लिए तिल मिला रहा होता है। लाठी चल सब लाठी। तभी सस्ता प्लान बनाकर निकम्मा भालू ललचाकर इस पार बुला लेता है। हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ। निकम्मा भालू चुपके से खाना को चुरा रहा होता है। चुरा लो। तभी बंदूक पकड़कर उसके पीछे पड़ जाता है। ये क्या हुआ? भालू का पिछवाड़ा छिल जाता है। गजब हो गया बेटे। देख रहा है भी हो। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तभी कलुआ बदक को पकड़कर मुट्ठी मारा देता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। 1 सेकंड सर। कलुआ बदक को ले जाकर खाई में गिरा देता है। वाह क्या सीन है। ये सभी भगवान के बच्चे हैं, इसलिए स्वयं प्रकृति इनका ध्यान रखती है। हेलो भाई, कोई हमको दरअसल सुबह उठते ही सब बच्चे डुबकी लगाकर नहाते हैं, लेकिन ये फिर ये नालायक पानी में नहाने की बजाय इधर बच्चे लोग भी इससे ठंडे पानी में डूबा डूबा कर मजे लेते हैं। खेलेगा फ्री फायर। ये क्या हो गया? आप बोल जा बप्पा जी। फिर सभी बच्चे इकट्ठा होकर जहाँ वह सांप और मेंढक के साथ बेझिझक खेलते हैं। रोम भाइयों। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इस समाज को कुछ नहीं मालूम। अरे बाप हो बाप। अजीब अजीब जानवरों वाली हरकत कर रहे होते हैं। इधर ये बच्चा खेलते खेलते मधुमक्खी के घर में घुस जाता है। फिर कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपने घर वापसी लौट आते हैं। क्या आप अपने आप को भगवान का बच्चा नहीं समझते? कमेंट में बताओ। पहलवान खरगोश को हिलाकर बाहर निकालता है। फिर खरगोश कुछ बोलता है, अरे मेरा कद्दू। तो पहलवान उसका मजाक बना देता है। क्या जोक मारा भाई। फिर खरगोश अपना टैलेंट दिखाता है। अब देख तू। मैं पागल हूँ। तो ये इतना खुश होता है कि बिना पानी में छलांग लगा देता है। फिर खरगोश बाहर आकर देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा, लेकिन तभी कलुआ बतख एक हीरा लेके भागने लगता है। तो पहलवान उसके पीछे नहा धोकर पड़ जाता है। इसकी माँ का। लेकिन खरगोश बहुत चालाक था। ये पहलवान को झूठ बोल देता है कि कलुआ बतख स्वर्ग लोग गया है, तो ये लटक कर वहाँ चला जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन खरगोश रस्सी हटा देता है। थैंक यू। सिस्टम पार देंगे। फिर तो ये दोनों मिलकर पूरे शाही खजाने को साफ कर देता है। लेकिन बतख इतना लालची था कि बचे खुचे चीजों को ढूंढने लगता है। तभी इसको अलादीन का चिराग मिल जाता है, तो उसमें से जिन निकल आता है। मेरे दिल में बहुत दर्द है। लेकिन ये साला एक नंबर का गधा है। ये जिनको ठोक ठाक कर वापस चिराग में डाल देता है, तो जिनको बहुत गुस्सा आ जाता है। आप देख बैठा तू। तभी खरगोश यहाँ से निकल लेता है अरे होगा पावरफुल। और बतख को बहुत छोटा कर देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। बतख गुस्से में गया और देखा कि दोनों गिलहरी इसका मजाक उड़ा रहे थे। बतख गुस्से में फिर से इनका घर काटने लगता है। दोनों गिलहरी जोर लगाकर आरे मशीन को रोक देते हैं। इन दोनों गिलहरी और बतख के बीच आज जम के झगड़ा होगा। बतख पतंग की तरह चिपटा होकर गिर जाता है। बतख गुस्से में बोलता है कि बस बहुत हो गया। आखिरकार बतख इनके घर वाला पेड़ काट ही देता है। दोनों गिलहरी फिजिक्स का इस्तेमाल करके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगे और पेड़ हवा में ही रुक जाता है। ये कैसे हो गया? ऐसा देख बतख ऊपर गया और पेड़ पर कूदने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद बतख इनके घर वाला लकड़ी लेकर भागने लगता है। बाय बाय। ये दोनों गिलहरी तार से होते हुए नीचे उतरे और फिर पेड़ घर को चीरता हुआ निकल जाता है।
बैगन। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। बदक अपने पिछले साल के कांड के वजह से शार्क के मुंह से लगने से बच जाता है। खाओ माँ कसम। ये मधुमक्खी बदक को परेशान करने के लिए पीलर समझकर सभी जगह एक एक छेद करने लगता है। जाके नागमणि लेके जाओ। टपाटप। इतने में भी ये मधुमक्खी नहीं रुकती है। छोटा मोटा टपोरी समझा रहे मेरे को। बदक को उसके पिछले सालों का कांड का सजा देकर ही मनाना चाहती थी। तेरे को पावर बता है मेरा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मधुमक्खी शार्क को बदक के पास ले आती है। भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना भेंचो। जैसे ही शार्क का पिछवाड़े की लेने वाला होता है तो बदक बच जाता है। ये खा लो मेरा, खाओगे? ये शार्क सालों से भूखा होता है तो बदक के पीछे दुम दबाकर पड़ जाता है। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। हम रात कांड करबो, रात कांड। जैसे ही टीफ को मधुमक्खी छोड़ता है बदक सभी शार्क का लंच बनने वाला होता है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ, ये क्या हुआ? बिल्ला कुत्ते का कॉस्ट्यूम पहनकर कुत्तों के पास चला जाता है। अबे किधर है बे? बाहर निकाल। तभी इसका कॉस्ट्यूम खुलता है हेलो भाई, कौन हमको? तो कुत्ते सब बिल्ले को पहचान लेता है तो ये भाग जाता है। लेकिन कुत्ता पकड़ने वाला इसको पकड़ के ले आता है और कुत्तों के झुंड के हवाले कर देता है। खत्म। फिर तो ये साला जल्दी से हिप्नोटाइज सीखने लगता है और तुरंत सीख भी जाता है तो कुत्तों को हिप्नोटाइज करने चला जाता है। फिर अपने आंख से सबको एक जगह फ्रिज कर देता है और आराम से जाके चिड़िया को पकड़ लेता है। डरने से क्या फायदा है? लेकिन चिड़िया बहुत होशियार थी। ये चिल्ला चिल्ला कर सबको उठाता है। बहुत गर्मी है तेरे में। पर नहीं उठता तो सीटी बजाने लगती है। पर बिल्ला इसको ग्लास में बंद कर देता है। तभी ये एक सुई लेके फिर तो सीटी बजाकर सभी कुत्तों को जगा देता है तो बिल्ला। उसके बाद बिल्ला अपने ऊपर पेंट लगाकर गिलहरी बन जाता है और कुत्तों को डराने लगता है। लेकिन जब ये चिड़िया को पकड़ कर जाने लगता है तभी एक प्यार में पागल असली गिलहरी आके वह भागते भागते नदी में गिर गई। मैं नाली में गिर गई। तभी उसे एक खिलौना बत्तख दिखा और उसे अपना बाप समझ लिया। फिर उसके ऊपर झट से चढ़ गया और फिर मजे से खेलने लगा। लेकिन जब खिलौना बत्तख का सख्त चोंच उसके ऊपर लगा तो उसे पता चला ये उसका बाप नहीं है। तभी वह एक जगह बैठकर जोर जोर से रोने लगा। इतने में अचानक कुछ छोटे छोटे सफेद बच्चे उसके पास आए। उसने देखा सब उसी जैसे दिखते हैं तो वह उनके साथ मिल गया और तभी उनकी असली माँ हंस उन्हें बुलाने आई तो छोटा सफेद बच्चा दुखी होकर जाने लगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन तभी सारे बच्चे और मम्मी भी उसे गले लगाने आ गए। मेरे अम्मी। बहुत देर से बिल्ला और बतख मछली पकड़ रहा था। लेकिन जब कोई भी मछली हाथ नहीं लगता है तो ये मेंढक को नीचे जांच करने के लिए भेजता है। अबे किधर है बे? मेंढक नीचे आके देखता है कि मछली तो आराम से सो रहा है। अरे साला। तो उसको फिर तो मछली मेंढक के पीछे दौड़ता है लेकिन कांटे में फंस जाता है तो बतख उसको ऊपर खींचने लगता है। लेकिन मछली बहुत पावरफुल था इसलिए ये वापस पानी में चला जाता है तो फिर से मेंढक को भेजता है। लेकिन इसी बीच इस मच्छर का नींद खुल जाता है तो ये फटाक से सूंड में धार बढ़ाने लगता है और बतख और बिल्ले पे हमला कर देता है। साला बिल्ला और बतख नाव को उल्टा करके घर भाग जाता है और घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लेता है। लेकिन मच्छर बहुत ही एडवांस था। ये साला ओल्डिंग मशीन लेके पहुंच जाता है और खिड़की का जाली काटकर अंदर घुस जाता है तो बिल्ला और बतख टेबल के नीचे छिप जाता है। बच गया रे देवा। फिर उस पर पिस्तौल चलाता है लेकिन बतख जल्दी से एक कपड़े को खिड़की में लगा देता है ताकि मच्छर अंदर ना आए। लेकिन ये मच्छर लोग तो बड़े खतरनाक लोग हैं। आजा। ये मंगरू लोहे में किल ठोकने के लिए उंगली को हथौड़ा बना देता है तो इधर ये गबरू किल ठोकने के लिए मुक्के को हथौड़ा बना डालता है। अरे साला। तभी मंगरू एक मैग्नेट लेके गबरू का हथौड़ा निकाल लेता है और ये भी मैग्नेट में लटक जाता है। फिर मंगरू ईंट से घर बनाने लगता है। इधर चुलबुली सीमेंट को पिचकारी में डालकर दीवार में देती है और गबरू ईंट फेंक फेंक कर घर बनाने लगता है। घर। तभी ये साला मंगरू चुपके से आता है और गबरू के सीमेंट में रबड़ डाल देता है। अच्छा। जिससे गबरू का घर डांस करने लगता है। चलो 1 2 3। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन तभी रबड़ वाला घर मंगरू के घर को ठोक ठोक कर जमीन के अंदर पहुंचा देता है। फिर इसका घर पंचर हो जाता है। तभी मंगरू अपने घर को ऊपर उठाने लगता है तो गबरू भी अपने घर को ऊपर उठाने के लिए उसमें पंप से हवा भरने लगता है। उसके बाद गबरू काम करने लगता है लेकिन साला मंगरू बुलडोजर लाकर इसका घर तोड़ने लगता है। लेकिन गलती से मिस्टेक हो जाता है और चुलबुली नीचे गिरते हुए ड्रिल मशीन में लटक जाती है तो पूरे बिल्डिंग को तोड़ फोड़ कर रख देती है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये कछुआ अपने बच्चों की गिनती कर रही थी लेकिन तभी पता चलता है कि उनका एक बच्चा गायब है। कछुआ घबरा जाता है और मिट्टी की खुदाई करके ढूंढने लगता है। साथ ही छोटे कछुआ भी खुदाई कर रहा था। इधर ये खोया हुआ कछुआ का बच्चा अंडे से निकल रहा था लेकिन सिर्फ इसका पैर निकला। अंडा चलते चलते रोड पे आ जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। फिर घोड़े के पाँवों के नीचे से बचकर निकल जाता है और गाय के ऊपर चढ़ जाता है। अब अंडा इस कुत्ते के नीचे से गुजरता है। फिर कुत्ता बोलता है सिस्टम पाड़ देंगे। कुत्ता दौड़कर अंडे के पीछे जाता है लेकिन अंडा मुर्गी के घोंसले में जाकर छिप जाता है। कुत्ता मुर्गी के घोंसले से अंडा उठा लेता है। तभी मुर्गी चिल्लाती है खत्म। मुर्गा आकर कुत्ते को मारता है लेकिन ये कुत्ता मुर्गे को ही कैद कर लेता है।
अब अंडा, कुत्ता और मुर्गा भागते हुए यहाँ पहुँचता है, जिससे कछुए की माँ उसे देख लेता है और जेसीबी से पकड़ लेता है। अब अंडे से पूरा बच्चा निकल आता है। लाइक को राजा अपना शाही खजाने का गुफा बंद करके यस सर। इस पहलवान को इसका रक्षा करने दे देता है और छोटे ऊंट में बैठकर चला जाता है। लेकिन तभी इधर से कोई सुरंग बनाते हुए तेजी से गुफा की ओर आता है और इस पहलवान से बचकर अंदर घुस जाता है। फिर ये जादू करने लगता है, लेकिन इसका जादू उस समय ऑफलाइन चला गया था और इधर ये अंदर घुस आता है, जो कोई और नहीं खरगोश और कलुआ बतख था। ओ भाई ये क्या है? साला कलुआ बतख इतना खजाना देखता है कि इसके अंदर लालच का भूत आ जाता है। फिर तो ये साला खरगोश को ठोक ठाक कर अंदर डाल देता है और खजाने पर कूद देता है। बहुत पैसा है अपने पास। तभी इस पहलवान का जादू ऑनलाइन आता है और दरवाजा खुल जाता है। इधर ये कलुआ बतख अकेले ही सारा खजाना लेके फरार होने लगता है, लेकिन पहलवान इसको रोक लेता है। फिर इसका लालच के भूत को कुछ टाइम के लिए भगा देता है मैं तो टूट गया और खरगोश से हाथ पांव जोड़कर बचाने के भीख मांगने लगता है। लेकिन खरगोश गद्दारी कर दे। तभी पहलवान आता है तो ये ऊपर छिप जाता है, लेकिन नीचे खरगोश बाबा बन जाता है, मैं बाबा टिल्लू गबरू स्टाइल में। तो मंगरू इसको जेसीबी से उठाकर आसमान में फेंक देता है। अब देख तू। तो ये पास के एक फैक्ट्री में जा टपकता है जहाँ पैकिंग चल रहा था। तभी ये ताकत बढ़ने वाला चटनी खाने जाता है। अच्छा। लेकिन ऑटोमेटिक मशीन इसको डिब्बे में भर देता है, फिर गाड़ी में डालकर दूर भेज देता है। लेकिन ये रास्ते में ही टपक पड़ता है और ताकत बढ़ने वाला चटनी खाकर बाहर निकलता है सिस्टम पार देंगे और तोड़ फोड़ करते हुए आगे जाता है और मंगरू के लोहे के बॉल से क्रिकेट खेलता है। गया। गबरू का इतना ताकत देखकर ये साला ऊपर भाग जाता है। बाय बाय। तो गबरू अपना ताकत का इस्तेमाल करके सभी घरों को उखाड़ने लगता है और उखाड़ उखाड़ के बहुत लंबा बिल्डिंग बना देता है। ओ भाई ये क्या है? फिर उसके ऊपर से कूदकर लो भैया। मंगरू को छत पर पहुंचा देता है। फिर मंगरू के घर को छोटा करने लगता है। जब बहुत छोटा हो जाता है तो लोहे को घुमाकर हेलीकॉप्टर बना देता है, जिससे मंगरू अपने घर के साथ आसमान में उड़ जाता है।